जय हिंद भाई लोग। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें MVVI 5 प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नदी किनारे एक पेड़ आदमी को नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ का यूनियन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो यूनियन कोण 30 हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। आप लोग के मैं वीडियो में पहला वीडियो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में बता चुका हूँ कि पेड़, खंभा, पोल कुछ भी बोलेगा तो हमको AB पढ़ना है। आप नहीं देखे हैं तो जाके सर्च करिए BR 45 कोचिंग सेंटर, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए बनाते हैं आगे। पेड़ कैसे बनाएंगे तो मानेंगे पेड़ को AB, इसको A मान लीजिए, इसको B। अब क्या कहते हैं, दूसरे सिर पर खड़े पेड़, तो कि नदी किनारे एक आदमी है ना, और वो नदी किनारे पर खड़ा है। तो मान लीजिए कि नदी, इसको ले लेते हैं, इस बिंदु को, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, यह नदी हो गया। अब इसका यूनियन कोण, आदमी का यूनियन कोण, पेड़ का यूनियन कोण होता है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री दिखता है। तो जब आदमी किनारे से 30-40 मीटर दूर चलता है। अब 40 मीटर इसको भी बढ़ा लो, 40 मीटर दूर चलता है तो यूनियन कोण 30 हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ का यूनियन कोण कितना हो गया, 30 का हो गया। कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। अच्छा, हमको तो पूछा क्या है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यह नदी है, तो नदी को मान लीजिए X। क्या मानेंगे, X। अब इसको धज C, इसको D, कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले सुनिए, पेड़ बोला था, क्या बोला, नदी के एक किनारे पर एक आदमी, दूसरे किनारे पर पेड़। तो हम पेड़ ले लिए, फिर यहाँ पर आदमी था तो उसका शिखर का यूनियन कोण 60 हो गया ना। फिर आदमी कुछ दूर चल गया, 40 मीटर दूर चला जाता है तो यूनियन कोण 30 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार 2 बार देखिएगा वीडियो को बार। सबसे पहले जिसको बोला है उसी को हम मानेंगे, जो बोला है उसी को मानेंगे हम। तो चलो लिखते हैं, लिखें माना नदी की चौड़ाई, X मीटर। कितना, X मीटर। कितना माने हैं, X मीटर। तो नदी यहीं से लेकर यहाँ तक होगी, नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही नदी है। इसका ही मान हमको निकालना है। चौड़ाई X मीटर हो गया। जो बोलेगा उसी को मानना है कि जो जैसे बोलेगा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो पेड़ के लिख देते, पेड़ के माना पेड़ की ऊंचाई इतना मीटर। नदी बोला है तो नदी के लिख दे, नदी की चौड़ाई X मीटर। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हमको छोटा त्रिभुज का लेना है। तो छोटा त्रिभुज ABC कौन है, ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में यह त्रिभुज दोनों के लिए मेन है। यह डंडी को हम हटा देंगे तो इसका भी इसी पर है और इसका भी इसी पर, तो इसको कुछ ना कुछ हमको मानना होगा। तो हम मान लेंगे कि H मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया, H मीटर। उसको लिखना नहीं है, हमको जो बोला है उसी को लिखना है। ठीक, चलिए अब लिखते हैं। तो tan कितना, tan के लिए ऐसा कि P/H है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P बटा में B। तो P का मान कितना हो गया, AB, और B का मान कितना हो गया, BC। तो 60 का मान कितना, √3 बराबर AB का मान कितना, H मीटर, और BC का मान कितना, X मीटर। अब इसको गुणा करिए, तिरछी, तो गुणा करिएगा तो क्या होगा, H बराबर, इसको करिए
तो x√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब लेंगे हम बड़ा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से टोटल न जी, तब न बड़ा होगा। तो एक मतलब दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो बताइए x है और प्लस कितना हो जाएगा 40 मीटर। चलिए तब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब उसमें देखिए तो क्या कौन सा लगेगा सूत्र, तो tan ही लगेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर, अब देखो tan 30 डिग्री तो P/B, तो P के मान AB और B के मान BD हो गया। अब tan 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/में √3 बराबर AB का मान क्या होता है H, AB का मान H, BD का मान क्या होता है, तो BD का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा x + 40। तो x + 40। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दो, इसको यहाँ से यहाँ से, चलिए गुणा करो तो क्या हो जाएगा H√3 बराबर क्या हो जाएगा x + 40। क्या हो जाएगा x + 40। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। तब लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो बताओ समीकरण 1 किसको माने, इसको H√3 बराबर x + 14 समीकरण हो गया। अब h का मान क्या दिया है, तो x√3, तो लिखेंगे x√3 गुणे √3 बराबर x + 40। अब ये गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 3x बराबर x + 40। अब ये प्लस बराबर में x है तो इसको इधर लाएंगे, तो क्या होगा 3x - x बराबर 40। ठीक, तब घटेगा तो 2x बराबर 40, तो कटा दीजिए, तो x बराबर क्या होगा 20। तो 20, तो x का मान कितना हो गया 20 मीटर। तो हम नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा 20। तो लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। आंसर भारी नहीं था, आप इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए आराम से एक बार पढ़िए, उसके बाद बनाइए। बोला एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनथंश उन्नयन कोण दोनों बराबर है 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब चलिए चित्र को बनाते हैं। ये भी मीनार हो गया। अब बोला है मीनार की छाया इस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का अक्षांश कोण 60 से 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से कोई यहाँ पर 60 रहेगा, फिर यहाँ से लगा यहाँ पर कोई 30 होगा, और इसकी दूरी कितना अधिक हो जाती है, तो 40 मीटर अधिक हो जाती है। और इसको इस तरह मिला दीजिए, हो गया 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो यह 30 होला, ये 60 से घटकर कितना हो जाता है 30, तो 60 और 30
जो आगे बोला उसको आगे लिखो, जो पीछे बोला उसको पीछे लिख दो। तो 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो पूछा है, क्या पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लो, ठीक। इसको देखो, और दोनों त्रिभुज का बेस है तो इसको x मानना पड़ेगा। तो इसको c मान लो। तो देखो BC का मान x, इसको d मान लो। हो गया ना। अब बनाते हैं एकदम सेम टू सेम। अभी पहला जो सवाल है उसी पर है, कुछ नहीं करना है। अब लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेना है, बता चुके हैं, ठीक। अब इसमें कौन सा लगेगा, था 10 का लगेगा, था 10 का लगा दो। तो 10 60 डिग्री बराबर P बटा में B। तो P का मान AB और B के मान BC। तो 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 बराबर AB का मान H और BC के मान X। इसे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुणा करो तो H बराबर निकलेगा कितना, X √3। हो गया। अब लिखो पुनः त्रिभुज ABD में अब यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी x + 40 होगा। कितना होगा, x + 40 मीटर, ठीक। तो निकालें, तो लिखेंगे, तो लिख दो 10 30 डिग्री P/B। तो P का मान क्या है, तो AB और B का मान क्या है, तो BD, ठीक। अब 10 30 डिग्री मान 1 बटा में √3 बराबर AB का मान h मीटर और BD का मान x + 40 मीटर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दो। तो तिरछा तिरछी गुणा करते h √3 बराबर x + 40। अब इसको समीकरण 1, तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 मान लिए, तब आप लोग जानते हैं कि h का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो लिख देंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 पूरा आएंगे, लिखो h √3 बराबर x + 40, ठीक। अब h का मान रखना है, तो h का मान कितना है, x √3। तो h के मान पर लिखेंगे x √3 गुणा √3 बराबर ये h का मान है इतना, ये √3 हो गया बराबर x + 40। अब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर इतना का है x + 40। देखो सेम टू सेम उसी पर बन रहा है जो अगला सवाल बना है उस पर। अभी इसको इधर ला दो, तो 3x - x बराबर 40। तो ये घट जाएगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर 40। तो इसको कटा दो, तो x बराबर 20। तो हमको x मीटर नहीं चाहिए, ये हमको दूरी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं, h। तो बताओ h का मान कहाँ पर निकला है, देखो h का मान ये है, यही ना है। तो लिखते हैं इसको, तो h बराबर x √3। तब कितना मान आ गया, तो x का मान कितना है 20। तो 20 √3 मीटर आंसर। ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं। भूमि के एक बिंदु O से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 एवं मीनार के शिखर पर ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले आगे मीनार बनाइए। मीनार हो गया। अब मीनार के ऊपर बोला, देखो यहाँ पता करो, मीनार के शिखर पर ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब मीनार पर ही ध्वज है। यह क्या हो गया? ध्वज, झंडा। अब इसका, अब ऊपर पढ़ लिए, भूमि के एक बिंदु से ओ से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 है, माने यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 था। कितना था? 30 लिख देते हैं। फिर बोला है ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 60, मानी अब इसका शिखर का, अब ये टोटल हो गया 60। कितना हो गया? 60। अब इसका नाम रख दो तुम, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे मन तैसे रखो। क्या ध्वज की लंबाई 5 मीटर है, तो ये कितना दिया है? 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मीनार जिसको बोला उसको मान लें कि h मीटर। ये दोनों त्रिभुज का आधा बेस है तो इसको मान लें कि x मीटर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, माना कैंची, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना तो h मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, तो छोटा त्रिभुज हमारा कौन है? ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें 10 लगेगा सूत्र। तो लिखेंगे 10 कितना डिग्री? तो छोटा त्रिभुज 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? P बाई बी। तब P का ए बी हो गया, अब B किसका हो गया? तो बी सी हो गया। तो 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी का मान h माने हैं, अब बी सी का मान x माने, तिरछा तिरछी गुणा करो तो x बराबर क्या हो जाएगा? h√3। बस इसको छोड़ दो। अब फिर लिखो पुनः। अब बड़ा त्रिभुज लो, त्रिभुज डी बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में क्या लिखेंगे? तो इसमें भी 10 लगेगा, तो 10 कितना डिग्री है? तो बड़ा त्रिभुज 60 का, तो 10 60 डिग्री बराबर P बटा में B। तो P का मान क्या आ गया? ए बी नहीं डी बी, और बटा में क्या होगा? बी सी। तो 10 60 के मान क्या होता है? √3 बराबर डी बी का मान कितना होता है? यहाँ से लगाई, फिर यहाँ सब, तो क्या होगा? 5 + h मीटर। कोई दिक्कत ना, तो लिखेंगे तो 5 + h बटा में बी सी का मान x मीटर। अब तिरछा तिरछी गुणा करो, तो यहाँ से गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x√3 बराबर 5 + h। तो आप देखो समीकरण इसको 1 मान लो, लंबा ले जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसे शॉर्ट में बनाओ। समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में क्या चीज़ का मान रखने पर? यहाँ पर देखो तो x, तो x का मान रखने पर, ठीक, तो लिखेंगे x√3, ठीक, फिर बराबर 5 + h। अब रख दो, तो x का मान कितना है? h√3। तो x के मान पर क्या लिखेंगे? तो h√3 गुणे अवयव वाला √3 बराबर 5 + h। तो ये गुणा होगा तो क्या निकलेगा? 3 h का h बराबर
है 5 प्लस एच, कोई दिक्कत ना। अब यह प्लस में है, इसको लाएंगे इधर माइनस में, तो ए आ जाएगा इधर, तो 3h माइनस 1 बराबर इधर क्या होगा 5। तब घटा दो यहीं पर, तो 2 में ले को गया था, 3 में ले को गया तो 2 बचा, 2h बराबर 5। तो h बराबर क्या होगा 5/2। अब भागा दे दो, आंसर आएगा 2.5 मीटर आंसर। ऐसे कि हमको h ही का मान निकालना था, वो मीनार ही पूछा था, मीनार कितना हो गया तो h। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h। तो h का मान कितना निकल गया तो 2.5 मीटर। और यह भी बहुत ही आसान है, बोला 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर एक टावर है, सेम टू सेम अभी जो सवाल पिछला बनाया उसी पर, एक मीनार होगा उसके ऊपर होगा, ठीक। टावर जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का आधार और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 एवं 60 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक भवन बनाओ, भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा एक भवन, तो 20 मीटर लिख दो, हो गया। भवन के शिखर पर एक टावर, अब टावर बना दो इस पर, टावर, ये क्या हो गया ये टावर, ठीक। तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार एवं और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। माने कि यहाँ से यही है ना टावर का आधार, तो यहाँ से, ठीक, इसको इस तरह मिला दो। फिर क्या बोला है शिखर, यह शिखर आएगा यहाँ पर, दोनों हो गया। तो क्या बोला है क्रमशः 45 और 60, तो इसका मतलब छोटा वाला 45 और बड़ा वाला 60 हो गया ना। जो सबसे पहले बोलेगा उसी को लिखना है, ठीक। अब चलो देखते हैं, तो क्या पूछा रहा है, तो टावर की ऊंचाई क्या थी। तो टावर ये है तो इसको मान लो h मीटर, इसको a रख सकते हो, चाहे इसको a, इसको b, इसको c, इसको d। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुज के बीच में यह है, इस त्रिभुज बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों का आधार है, तो इसको मान लेंगे हम x मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना माने है h मीटर, तो h लिख दिए। और त्रिभुज छोटा में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक। तो किस चीज़ का सूत्र लगेगा, तो 10 का लगेगा ऐसे ही, तो 10 लगा दो। तो 10 कितना डिग्री, तो छोटा 45 है तो 45 बराबर P/B। तो P का मान AB और B का मान BC। 10 45 डिग्री मान 1 होता है, AB का मान 20 और BC का मान x। यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ 30 गुणा करो तो ये x हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया 20 मीटर। हमको यह x नहीं चाहिए, हमको चाहिए टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज DBC में, ठीक। अब इसमें फिर 10 लगेगा, तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर P/B। तो P के मान कितना हो जाएगा DB बटा में हो जाए BC। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 बराबर BD का मान होगा। तो यहाँ से लगाए यहाँ तक ना, तो टोटल दूरी होगा h + 20, तभी ना। तो लिखेंगे
h प्लस 20 बटा में BC के मान x। अब तीछा तीछी गुणा करो तो गुणा होगा, तो गुणा हुआ तो क्या होगा x अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 20। अब इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब यहाँ पर लिखो समीकरण 1 में क्या चीज़ का मान निकालो, देख लो x का। तो लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक। तो लिखो आगे, सबसे पहले समीकरण को लिखो x अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 20 हो गया। अब बैठा दो, तो x का मान कितना है तो 20, तो लिख देंगे x का मान 20 अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 20 अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 20। तो यह 20 को इधर लाओ, तो 20 अंडर रूट 3 और प्लस में इधर आ गया तो -20 बराबर में h हो जाएगा। कोई दिक्कत ना। अब ये दोनों में कॉमन ले लो, तो 20 कॉमन ले लो तो क्या निकलेगा अंडर रूट 3 -1 बराबर h। तब चूँकि h बराबर 20 अंडर रूट 3 -1 मीटर आंसर। ऐसे h ही निकालना था हमको, तो h निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक, अपने दोस्तों को भी भेजना। सवाल ये क्या बोला है देखिए, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पास से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मीनार बनाते हैं। तो मीनार, ठीक, मीनार के पास से भवन के शिखर, एक मतलब यहाँ पर एक भवन बनेगा। तो भवन छोटा बनाओ, मीनार को बड़ा बनाओ। ठीक, तो बोला मीनार के पास से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 है, माने यहाँ से यह 30 है। ये कितना है 30 है। ठीक, आगे उन्नयन कोण 30 है। भवन के पास से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भवन के पास मीनार का शिखर माने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 60। ठीक, तो बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो मीनार है तो 50 मीटर। ठीक, तो भवन की ऊंचाई कहते हैं, तो भवन है तो h मीटर। बी सी इसको डी हो गया। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज बनाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज का आधार है, तो इसको कुछ मान लेंगे, तो x मान लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे माना ये मीनार है, मीनार यह भवन है। ठीक, 50 दिया है। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, तो लिखें त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, तो किसका है तो 10 का लगाया था। 10 कितना डिग्री तो 30 डिग्री। 30 बराबर पी बाई बी, तो पी का क्या लिखेंगे ए बी, अब बी के क्या लिखेंगे तो बी सी। तो 10 डिग्री मान 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना होगा h, अब बी सी का मान होगा x। तो तिरछा तिरछी गुणा करो, x बराबर h√3। तो अब छोड़ दो इसको, पुनः बड़ा त्रिभुज लेंगे डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। तो क्या इसमें भी 10 के लगेगा, तो 10 60 डिग्री बराबर p बटा में b, तो डी सी
बटा में सी बी। तो टेन 60 का मान √3 बराबर डी सी का मान 50 मीटर, अब बी सी का मान x मीटर। अब कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा करो, तो गुणा होगा तो कितना निकलेगा, x √3 बराबर 50। समीकरण 1, समीकरण 1 में यहाँ पर देख लो, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x √3 बराबर 50, तो x का मान h, तो h √3 गुणे √3 बराबर 50, तो गुणा होगा तो h बराबर √3, अरे √3 3 हो गया, h हो गया 50, तो h बराबर क्या लिखेंगे, तो 50 गुणा में तो भागा में जाए तो 3। अब इसका तोड़ दो पूर्णांक में, तो चूँकि h बराबर 16 3 48 2 50 बटा में 3 आंसर यही होगा। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई h बराबर 16.2 बटा में 3 आंसर। बहुत ही आसान है, आप समझेंगे तो और ही आसान लगेगा। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही अच्छा वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम मीनार बनाएंगे। मीनार हो गया। अब क्या बोला कि सरल आधार से, आधार ये हो गया, सरल रेखा 4 और 9 है। तो यहाँ से मान लीजिए कि कोई सरल रेखा खींच दिया, ठीक। अब इसका आधार 4 और 9 है, तो मैंने यहाँ से लगाई, यहाँ तक का 9 है, 9 है, ठीक। अब फिर क्या बोला है, स्थित 2 बिंदु है। तो एक बिंदु यहाँ पर मान लो, एक बिंदु यहाँ पर, हो गया। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण। तो यहाँ से इसको मिला दो, फिर यहाँ से इसको मिला दो, कोई दिक्कत न। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मैंने यही सिद्ध करना है। मीनार, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर, इसको a मान लो, इसको b, इसको c, इसको d। तब टोटल 9 यह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बोलेगा यहाँ, तो यहाँ तो 5, इस तरह नहीं, यहाँ से टोटल 9 है, ठीक। तब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, मानना, लिखेंगे मानना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो 10 लगेगा, तो लिखेंगे 10। अब बाकी इसमें तो दिए भी नहीं कि ठीक ठाक कितना कितना ना दिया है। आप लोग जान देखें क्या बोला है, पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, 2 कोणों पर मिलाने पर 90 डिग्री का बनता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि हम इसको ठीठा मान लेते हैं, ठीठा, तो इसको क्या मानेंगे, तो 90 डिग्री माइनस ठीठा मानेंगे कि नहीं। यदि हम बोले आपको 90 डिग्री पूजना है, हमारे और आपको मिलाकर 90 रुपया है, मेरा 65 रुपया, तो आपका कितना है, तो आप घटाएंगे ना। तो उसी तरह इसको ठीठा मान लिए, तो इसको 90 डिग्री माइनस ठीठा, मतलब 90 में से घटा देंगे, उसका भी मान आ जाएगा। चलिए, तो 10 कितना डिग्री ठीठा बराबर p/b होगा। तो p का मान AB बटा में BC, तो 10 ठीठा का मान 10 ठीठा होगा। और उसका कितना दिया है, AB का h मीटर, और इसका कितना दिया है BC का 4 मीटर, हो गया। अब फिर पुनः
पुनः त्रिभुज ABD में, तो लिखिए tan कितना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर P/B। तो P का मान AB और B के मान BD। तो बताओ tan, इसको किस चीज़ में चेंज करेंगे? आप लोगों को पूरब कोण वाला सूत्र याद होगा कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, नहीं कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो होगा tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना। आप लोग याद किए होंगे, तो हमको tan को सीधे कोट में बदल देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या आप लिखेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाए, ये टोटल का मतलब कोट थीटा में चेंज कर दिए, एक सूत्र होता है। तो कोट हो गया, तो AB का मान कितना दिया है H, अब BD का मान कितना दिया है 9। अब लिखेंगे कितना हो गया, इसको लिख लेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। तो लिख लेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो tan, फिर समीकरण 2 में क्या है, तो कोट, तो गुणे कोट बराबर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो tan थीटा कोट थीटा, अब बराबर ये वो इसमें क्या है, तो H/4 गुण इसमें क्या है, तो H/9 होगा। अब इस tan थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा गुणे कोट थीटा बराबर 1, और इसका गुणा होता है H² में चौके 36, तिरछा तिरछी गुणा करो तो H² बराबर होगा 36, और इसको स्क्वायर हटाने के लिए H बराबर ओवर रूट 36, तो अंदर रूट में से निकलेगा तो कितना होगा 6। तो प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए।